काबुल से 130 भारतीयों को लेकर भारत का ग्लोब मास्टर विमान गुजरात के जामनगर पहुंचा है। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद लगातार वहां से भारतीयों को सुरक्षित लाया जा रहा है। जामनगर वायुसेना के एयरबेस पर विमान को उतारा गया है। यहां गुजरात सरकार के मंत्री धर्मेंद्र सिंह जडेजा यात्रियों से मिलने एयरबेस पहुंचे। मालाएं पहनाकर अफगानिस्तान से लौटे भारतीयों का स्वागत किया गया। भारत लौटने पर भारतीयों ने राहत की सांस ली। उनके चेहरे की मुस्कुराहट ये साफ बता रही है कि अब अपने देश में वो पूरी तरह से सुरक्षित हैं। काबुल से भारतीयों को लेकर सुरक्षित लौटे C-17 विमान के अंदर की तस्वीरें सामने आई हैं। अफगानिस्तान में अभी भी कई भारतीय नागरिक मौजूद हैं जो स्वदेश वापसी की राह देख रहे हैं। अफगानिस्तान के चैनल टोलो न्यूज के हेड ने ट्वीट करके बताया कि आज पूरे दिन महिला न्यूज एंकर्स ने एंकरिंग कराएंगे। इसको अफगानिस्तान में तालिबान शासन के महिला विरोधी मानसिकता पर चोट के तौर पर देखा जा सकता है। महिला एंकर ने तालिबानी मीडिया टीम के सदस्यों का इंटरव्यू लिया। काबुल एयरपोर्ट की सैटेलाइट तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। तस्वीरों में लोगों की भारी भीड़ को साफ देखा जा सकता है। तालिबान के कब्जा करने के बाद से लोगों में खौफ है और वो जल्द से जल्द देश छोड़ने की कोशिश में जुटे। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद एकजुट होने लगे तालिबान के विरोधी। अफगानिस्तान के पंजशीर में जुटे विरोधी कमांडर्स। बैठक में अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति और अहमद मसूद शामिल। तालिबान की चेतावनी, सरकार का पुनर्गठन शुरू होने से पहले देश छोड़ दें विदेशी सेनाएं। वॉशिंगटन में बाइडेन के खिलाफ अफगान नागरिकों का प्रदर्शन। तालिबान के कब्जे के बाद पाकिस्तान अफगान सीमा पर ट्रैफिक बढ़ गया है। माल से लदे सैकड़ों वाहन पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा बिंदु को पार कर गए। पाकिस्तान ने द्विपक्षीय व्यापार के लिए बंद किए बॉर्डर को फिर से खोल दिया है। काबुल में तालिबानी अब हर जगह पर कब्जा कर रहे हैं। तालिबानियों के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। अब इन्होंने जिम पर भी कब्जा कर लिया है। वीडियो में तालिबानी जिम में कसरत करते हुए नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान में रह रहे अफगानिस्तान के प्रवासियों को अब गरीबी का डर सताने लगा है। अब्दुल हकीम अपने परिवार के साथ पाकिस्तान के कराची में रहते हैं, लेकिन उनके सारे दस्तावेज आज भी अफगानिस्तान में हैं, जिसके चलते उनको अब अपनी आर्थिक स्थिति ठीक रखना चुनौती लग रहा है। अमेरिका के रक्षा विभाग पेंटागन ने अफगानिस्तान मामले पर ब्रीफिंग की। प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कहा कि ऐसा कहना गलत है कि अमेरिका ने अफगानिस्तान में तालिबान को लेकर तैयारी नहीं की थी। अफगान प्रवासियों ने तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्जा करने के खिलाफ ग्रीस के आइलैंड लेस्बोस में विरोध प्रदर्शन किया। अफगानी प्रवासियों के इस प्रदर्शन में बच्चे भी शामिल हुए। बच्चों ने इस प्रोटेस्ट में अफगानी गाना गाकर अपना विरोध जताया। दिल्ली में अफगान एम्बेसी के बाहर कड़ी सुरक्षा की गई है। दिल्ली पुलिस और सुरक्षा बल पैनी नजर बनाए हुए हैं। देश में मौजूद अफगानी नागरिक अपनों का हाल जानने के लिए बेचैन हैं। दिल्ली में अफगानिस्तान दूतावास से बाहर लोग लगातार जमे हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने अफगानिस्तान मामले पर ट्वीट किया। कहा, मैं अफगानिस्तान की महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ
मानवाधिकारों के उल्लंघन के बारे में गहराई से चिंतित हूं। वो समर्थन के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की ओर देख रहे हैं। हमें उन्हें निराश नहीं करना चाहिए। भारतीय राजदूत रुद्रेंद्र टंडन भी भारत वापस लाए गए हैं। लौटने के बाद वो बोले, अफगानिस्तान के लोगों को छोड़ा नहीं गया है। अफगानिस्तान के हालात पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। रुद्रेंद्र टंडन ने कहा कि अफगानिस्तान के लोगों के साथ बातचीत जारी रखने की कोशिश करेंगे। फेसबुक ने तालिबान के अकाउंट को हटाया। तालिबान के समर्थकों पर भी पाबंदी लगाई। अमेरिकी कानून के मुताबिक फेसबुक तालिबान को आतंकी संगठन मानता है। अफगान फोर्स बहुत ही स्ट्रांग है, लेकिन क्या है कि अगर वो चाहे तो मतलब तालिबान सब भाग सकते थे, लेकिन उनको ऑर्डर नहीं मिल रहा था ऊपर से कि वो लड़ें। अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी के बाद की सबसे खौफनाक तस्वीर सामने आई है। तालिबान के खौफ से भागते लोगों को गोलियों का निशाना बनाया जा रहा है। अफगानी नागरिक काबुल एयरपोर्ट की बाहरी दीवार फांदकर अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं। रस्सियों के सहारे लोग दीवार पार करने में जुटे हैं। इसी दौरान एक युवक जब दीवार पर चढ़ने में कामयाब हुआ तो उस पर तालिबानी आतंकी ने गोली चला दी। वहीं दूसरी तस्वीर भी आप जी न्यूज पर एक्सक्लूसिव देख रहे हैं। ये उस वक्त का खौफनाक मंजर है जब तालिबान काबुल पहुंचा और लोग अफगानिस्तान से भाग रहे थे। एयरपोर्ट पर भाग रहे लोगों पर तालिबानी आतंकियों ने लोगों पर फायरिंग कर दी। अफगानिस्तान में लोग अपनी जान बचाने के लिए रास्ता तलाश रहे हैं। काबुल से निकली अमेरिका की बोइंग C-17A विमान की फ्लाइट, उसके अंदर की तस्वीर भी सामने आई है। विमान के अंदर भारी संख्या में मौजूद थे विस्थापित लोग, जो दिखाती है कि कैसे अफगानिस्तान में रहने वाले लोग अपनी जान बचाकर अफगानिस्तान से बाहर निकल रहे हैं। काबुल से भारतीय वायुसेना के विमान C-17 ग्लोब मास्टर के उड़ान भरने की तस्वीर भी देखिए। भारतीय दूतावास के कर्मचारी भी एयरलिफ्ट किए जा रहे हैं। भारतीयों को लेकर वापस लौटा है C-17 ग्लोब मास्टर। काबुल में तालिबान के प्रवेश के बाद डर के मारे लोगों ने खुद को अपने घरों में बंद कर लिया है। अफगानिस्तान के बाकी शहरों से लोग भागकर काबुल में शरण ले रहे हैं, तो वहीं हजारों देशों से निकलने को आतुर है। पूरे शहर में अफरा तफरी मची हुई है। काबुल एयरपोर्ट पर हजारों लोग रनवे पर उतर आए हैं। काबुल एयरपोर्ट को छोड़कर बाकी पूरा शहर तालिबान की गिरफ्त में है। एक तरफ तालिबान के खौफ से लोग अफगानिस्तान से भाग रहे हैं, तो दूसरी तरफ तालिबानियों का लोग स्वागत भी कर रहे हैं। तालिबानी लड़ाके वहां के लोगों के साथ घुल मिल रहे हैं और सेल्फी भी ले रहे हैं। अफगानिस्तान से भारतीय राजदूत को बुलाया गया वापस। विदेश मंत्रालय ने कहा, अफगानिस्तान के मौजूदा हालात को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। काबुल की पुले चरखी जेल पर भी तालिबानियों का कब्जा। जेल में बंद सभी कैदियों को रिहा किया। अमेरिका जहां अफगानिस्तान में फंसे अपने नागरिकों को बाहर निकालने के लिए लगातार अपने सैनिकों की संख्या बढ़ा रहा है, वहीं अफगानिस्तान में मिलिट्री डॉग्स को भी बाहर निकाला गया है। फिलहाल काबुल एयरपोर्ट से सभी कमर्शियल उड़ानों को रोका गया है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.